नमस्कार साथियों, स्टडी विथ आरके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भूगोल में भारत का भूगोल के अंतर्गत भारत की अवस्थिति एवं विस्तार पर चर्चा करेंगे। ये भारत का मैप और उसके पड़ोसी राज्यों को दर्शाया गया है। भारत की अवस्थिति ग्लोब पर उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध का देश भारत है। ये 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। और ये ग्रीनविच से मानक समय रेखा गुजरती है। इसके इधर ये पूर्वी गोलार्ध और इसके इधर ये पश्चिमी गोलार्ध होता है। भारत की अवस्थिति यहाँ पर है, इसलिए भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध का देश है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.4 से लेकर 37.6 उत्तरी तक है। और इसी प्रकार भारत का देशांतरी विस्तार 68.7 से लेकर 97.25 तक पूर्वी तक है। भारत के ये पड़ोसी राष्ट्र हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। श्रीलंका नहीं है, क्योंकि श्रीलंका स्थल से लगा हुआ नहीं है, ये समुद्र से लगा हुआ है, इसलिए स्थलीय सीमा के देश यही 7 हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत का जो मानक समय है वो 82.5 पूर्वी देशांतरी विस्तार से लिया गया है, जो उत्तर प्रदेश के नैनी से होकर जाती है। इसको और हम विस्तार से समझते हैं। भारत के पूर्वी मैप आपने देख ही लिया। भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर के मध्य 30 देशांतरों का विस्तार है। पृथ्वी 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे अर्थात 1440 मिनट का समय लेती है। तो एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लेती है। एक देशांतर घूमने में 4 मिनट, 30 देशांतर घूमने में 30 × 4 120 मिनट अर्थात 2 घंटा। इसलिए गुजरात का समय अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटा पीछे है। अधिक देशांतर वाले देशों में एक मानक समय लिया जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय है। यह इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। 82.5 डिग्री पूर्वी 67.7 तथा 97.25 के बीच का भाग है, अतः यही माध्य होने के कारण मानक समय लिया गया है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 82.5 डिग्री देशांतर घूमने में हम 4 का गुणा कर देंगे 82.5 में, आएगा 330 अर्थात 5 घंटा 30 मिनट। अगर लंदन में रात में 12 बजता है तो भारत में सुबह के 5:30 बजते हैं। भारत में अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी, जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये पश्चिम से पूर्व की ओर ये राज्य हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। परीक्षाओं में कभी कभी इस तरह से ही पूछा जाता है। अक्षांश रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है। झारखंड की राजधानी रांची अक्षांश रेखा पर है।
गुजरात की राजधानी गांधीनगर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी के दक्षिण में समीप पर स्थित है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत के मुख्य भूमि के तट रेखा की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई 7,516 किलोमीटर है। कुल सीमा की लंबाई 22,716 किलोमीटर है। भारत के 9 राज्यों के पास तट रेखा है: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। भारत में सर्वाधिक तट रेखा गुजरात की है तथा दूसरी तट रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है और तीसरी तट रेखा वाला राज्य तमिलनाडु है। ये तीनों आपको क्रम से याद रखने पड़ेंगे। कभी कभी एग्जाम में तीसरी तट रेखा वाला राज्य पूछ लेता है। सबसे कम तट रेखा की लंबाई गोवा में है। भारत 7 देशों के साथ सीमा बनाता है: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश। पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर हैं। चीन के साथ सीमा बनाने वाले राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर हैं। इसका ट्रिक है HUSAJ। H से हिमाचल प्रदेश, U से उत्तराखंड, S से सिक्किम, A से अरुणाचल और J से जम्मू कश्मीर। बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्य पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, मेघालय। भूटान के साथ सीमा बनाने वाले असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम। अफगानिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्य केवल जम्मू कश्मीर है, 106 किलोमीटर। सर्वाधिक लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है, 4,096 किलोमीटर। न्यूनतम सीमा अफगानिस्तान के साथ है, 106 किलोमीटर। त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ 3 ओर से घिरा हुआ है। यह परीक्षा में कई बार पूछा गया प्रश्न है। भारत के 3 राज्य ऐसे हैं जिनमें से प्रत्येक राज्य 3-3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं: जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भारत का दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि पर कन्याकुमारी है, जो तमिलनाडु में स्थित है, जिसे हम केप केमोरिन भी कहते हैं। भारत का सबसे दक्षिण द्वीप ग्रेट निकोबार पर सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तेलंगाना 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया। दमन और दीव, दादर और नागर हवेली को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। 26 जनवरी 2020 से इसे लागू कर दिया गया है। लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और जम्मू कश्मीर को भी। क्षेत्रफल में राज्य सबसे बड़े राज्य की तरफ से हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। चौथे नंबर पर हमारा यूपी है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटा राज्य लक्षद्वीप है। सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के साथ सीमा बनाता है और साथ ही साथ एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ भी सीमा बनाता है। भारत में लगभग 6,41,000 गांव हैं। कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं: चंडीगढ़, दिल्ली, पुदुचेरी 4 जिले हैं, 3 राज्यों में हैं: माहे केरल में, पुदुचेरी व कराईकल तमिलनाडु में और यनम आंध्र प्रदेश में। चौथा है अंडमान निकोबार, 5वां लक्षद्वीप, 6वां जम्मू कश्मीर, 7वां लद्दाख और 8वां दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। भारत के भूगोल में हम कल फिर एक नए अध्याय के साथ मिलेंगे। तब तक चैनल को आप अपने अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए। धन्यवाद।